उस दिन पुलिस वैन के सामने खड़े होने का फैसला लेने के पीछे आपके मन में क्या चल रहा था? क्या कुछ आप सोच रही थी और कैसा था वो लम्हा? मैम, मेरे लिए ये लड़ाई बहुत बचपन से ही शुरू हो गई थी, जो मेरे हिसाब से सबके लिए होनी चाहिए, क्योंकि हमने हमेशा अपने पेरेंट्स से यही सुना है, एडजस्ट कर लो, इट्स ओके। और हम एज किड्स हमेशा सोचते थे व्हाई, ओके क्यों है, नहीं होना चाहिए। तो जब 20 तारीख को बच्चों के साथ बर्बरता हुई थी मैम, उसे देखकर हम सब झंझुड़ गए थे एक तरीके से कि ऐसा क्यों, इट्स नॉट ओके। तो इमीडिएटली वो देखकर मैंने सबसे पहले तो रिसर्च करना शुरू किया। जैसे आपने कहा कि वो सिर्फ एक लम्हा नहीं था, उसके पीछे काफ़ी एक कहानी है। तो 20 तारीख को मैंने जैसे ये सब हुआ, मैंने गूगल करना शुरू किया, मैंने बहुत रिसर्च की कि उनको ऐसी क्या पावर मिल जाती है कि वो हमारे साथ ऐसा कर सके और इसे वायलेट कर सके। तो मैंने बहुत रिसर्च करके फिर सारे सेक्शंस पता लगाए और फिर मैंने यूएन एंड सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ह्यूमन राइट्स कमीशन सबको मेल किया। और 21 तारीख को मैं वहाँ गई। 21 तारीख को मतलब मेल करने के बाद मुझे फिर भी रहा नहीं गया, मतलब अब फिजिकली जाकर अपनी आवाज देनी है। तो फिर हम 21 को वहां गई और मैम वहां भी यही चीज हो रही थी। रिसर्च करने के बाद आप में एक ऐसी आप उजागर हो जाते हैं, आप अपने आप को जब एजुकेट करते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है संविधान का, कि जब वो पुलिस वाले बच्चों को लेकर जा रहे हैं, एक लेकर भी नहीं जा रहे थे 21 तारीख को, तो मैम वो पुलिस वैन बस वहां पार्क थी और अंदर बच्चे थे और उन्होंने नेम टैग भी नहीं पहना था। तो वहां भी मैं खड़ी रही, अड़ी रही, जब तक बच्चों को वहां से निकाला नहीं गया, या फिर वो लॉफुली ऐसे कर रहे हैं, मुझे प्रूफ नहीं दिया उन्होंने। तो नेक्स्ट डे भी मैम यही हुआ कि सुबह सुबह मैंने अपनी स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम पर कि मैं यहाँ जा रही हूँ, 23 तारीख से जो है कि बैन है, पूरा प्रोहिबिट कर रहे हैं गैदरिंग, तो जो आना है आज का ही दिन है, आ जाओ। तो फिर कुछ लोगों ने मुझे रीच आउट किया इंस्टाग्राम पर कहकर कि हम जा रहे हैं, हम अकेले हैं, हम आपके साथ आ जाएं। तो मैं अकेली जा रही थी, मैंने बोला ठीक है आ जाओ, सब साथ में चलते हैं। तो फिर 4:30 बजे मैं उनका इंतजार कर रही थी शिवाजी पार्क के पास। कोहिनूर एक बिल्डिंग है वहां। तो 4:30 बज गए, फिर 5 बजने वाले हैं, वो नहीं आए। और मैम अगर आप वहां होते ना, तो जैसे मैं अभी स्माइल कर रही हूँ, एकदम वैसा ही फील हो रहा था कि सब एज अ कम्युनिटी, एज अ नेशन, सब साथ में जो हमारे साथ बच्चे आज नहीं है नीट, और जो बच्चों जिनके साथ आज भी बुरा हो रहा है, जिनके साथ बर्बरता हुई थी, वो सब हम एक साथ एकजुट खड़े हैं। तो मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा था स्लोगन्स एंड नारे सुनकर। तो मैंने बोला कि आप लोग मुझे ढूंढ लेना, मैं जा रही हूँ। तो जैसे ही मैं निकली, सामने से मेरी ये वैन जाने लगी, और वैन जाते जाते अंदर आपने देखा कि आगे से लेकर पीछे तक बच्चे भरे हुए हैं उसमें, और वो बच्चे अंदर चिल्ला नहीं रहे हैं, वो इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय और आजादी, कि उन्हें उस वैन से आजादी दो, ये नारे लगा रहे हैं, और हंसकर, हाथ में संविधान की किताब पकड़ी है और तिरंगा है। तो आप देख सकते हैं कि ये बच्चे पक्का क्रिमिनल्स या टेररिस्ट या एंटी नेशनल तो नहीं थे। और सेकंड, हंस रहे थे मैम, कि वो हंस रहे थे कि ये देखो ये सिस्टम हमारे साथ कितना गलत कर रहा है, लेकिन हम फिर भी हंस रहे हैं, देखो ये मजाक उड़ा रहे हैं सिस्टम का। तो फिर मैं गई, मैंने पुलिस वाले से एकदम अच्छे से पूछा कि क्या आपके पास मेमो है बच्चों को लेकर जाने का। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इनकार भी ऐसे किया कि उन्होंने नजरें चुरा ली। तो मुझे पता चल गया कि ये गलत कर रहे हैं जो कर रहे हैं। तो संविधान ने मुझे वो शक्ति दी, मुझे वो करेज दिया। और फिर अंदर कोई फीमेल ऑफिसर भी नहीं थी कि महिलाएं हैं, माइनर्स हैं। तो फिर मैंने ठान लिया था कि ये अपने, मैंने उनको बोला कि सर मुझे पता है आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, पर आप अपनी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबली नहीं कर रहे हैं। आपको तो ये नहीं लगा एक पल के लिए भी कि शायद आपको भी वो लोग पकड़ के उसी वैन में डाल दें और फिर आप भी उन्हीं बच्चों के साथ शामिल हो जाएं? जी बिल्कुल लगा था, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि मैंने अपना होमवर्क कर रखा था, तो लॉयर्स के नंबर भी मैंने स्पीड डायल पर रखे थे, जो लॉयर्स इंस्टाग्राम पर फ्री एड दे रहे थे, लीगल एड दे रहे थे, प्रो बोनो। और अगर वो मुझे कर भी लेते ना मैम, मैंने 2 सेकंड के लिए डर लगा। पहला सेकंड तो ये था कि मुझे अंदर कर लेंगे, बट अंदर इतनी जगह ही नहीं थी, बच्चे इतने भरे हुए थे।